तो लगातार यमुना की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं, देख रहे हैं पीछे लगातार मशीन है जो सफाई का काम कर रही है। और अब जो नया अपडेट है, नया अपडेट ये है कि 2 गार्ड यहाँ पर छोड़ दिए गए हैं। और जो वो गार्ड है, अगर अब कोई भी गंदगी के लिए आएगा, आपने देखा होगा लोग आते हैं पन्नी तक फेंक जाते हैं, तो वे गार्ड उसको रोकेंगे। बातचीत करें, क्या कहेंगे? अब तो 2 गार्ड भी छोड़ दिए गए यमुना पे। जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और पूजा पाठ करने के बाद में पन्नी कचरा जो भी होता है वो जो है यमुना में फेंक देते हैं। इसी के कारण सरकार ने इसको संज्ञानता में लिया, जो यहाँ के प्रशासन के कर्मचारी हैं उन्होंने संज्ञान में लिया, जिसके बाद यहाँ पे 2 गार्ड यहाँ पे उतार दिए गए हैं और वो लगातार निगरानी कर रहे हैं। अगर यहाँ पे कोई इस तरह से गतिविधि करते हुए पाया जाता है तो उसको जुर्माना भी लगेगा और साथ में उसको डांटा भी जाएगा, समझाया भी जाएगा कि आप इस तरह से अपने इस नदी को, जिसको पवित्र करने के लिए, साफ करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, तो लोगों को भी प्रयास करना चाहिए कि यहाँ पे इस तरह से कोई कूड़ा कचरा, फूल माला इत्यादि इसके अंदर न फेंके। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, सवाल तो ये भी बनता है कि लोग ऐसे गंदा करके चले जाते हैं। एक्चुअली क्या है ना कि मैं उन पुरोहितों को भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग ये जो है बताते हैं कि आप ऐसा कर दो तो आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, जिस तरह से वो बताते हैं, विधि बताते हैं, इसके साथ उनको ये भी कहना चाहिए कि आप इसको गऊ को दो, आप इसको पशु पक्षियों को दे दो, जिसको मतलब खा लें। और फूल पत्ती है, एक बार अर्पित करने के बाद आप कहीं उसको ले जाके जंगल में फेंक दो, उससे पौधे उत्पन्न होंगे, वहाँ पे फूल खिलेंगे, तो वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा ना कि आप नदी में डाल देंगे। तो नदी में वैसे भी पहले से इतनी गंदी नदी है, उसको और भी गंदा करने का प्रयास किया। जितना काम नाला ने किया है, जितना नाले इसके अंदर काम किए हैं, उतना ही भागीदारी दिल्ली के लोगों की रही है यमुना को गंदा करने में। हाँ, क्या लगता है गार्ड रोके आ जाने से काम रुक जाएगा? बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि देखिए हर चीज का एक दंड होता है, दंड विधान होता है। अगर दंडित किया जाएगा, जब जो लोग ऐसा करेंगे उनको दंड मिलेगा, तो आगे से लोग इसको ध्यान में रखेंगे कि अगर ऐसा हम यहाँ पे करेंगे तो ये उनके ऊपर भी जो है कार्रवाई होगी। तो इस कारण जो है ये काफी हद तक कम हो जाएगा। क्या लगता है कितने दिन में सफाई हो जाएगी? लगातार काम चल रहा है। देखिए सफाई होने को अभी वही कहते हैं ना कि बच्चा पैदा नहीं हुआ और मुंडन करवाने के लिए सपने लोग देख रहे हैं। जो लोग 27 साल से या 40 साल से यमुना को बर्बाद कर रहे थे, वो आज एक प्रश्न पूछने लगे कि 2 दिन में कोई जादू की छड़ी थोड़ी ना घुमा देंगे कि यमुना साफ हो जाएगी। भाई 40-50 साल की गंदगी है, 50 साल में तुमने इस यमुना को हमको इस हालत में दिया है, तो इसको साफ करने में वक्त लगेगा। मशीनें चल रही हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो है पाइप बिछाया गया है, जिससे कूड़ा जो है यहीं पे रुक जाते हैं, यहीं पे फिल्टर हो जाता है, पानी आगे चला जाता है, बाकी जितनी गंदगी होती है वो यहीं रुक जाती है। मशीन आप देख रहे हैं सामने चल रही है, जो लगातार इस गंदगी को ऑब्जर्व करके वो अलग ले जाके डिपोर्ट कर रही है। तो काम हो रहा है। कहने का मतलब सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार की मंशा क्या है। मंशा यही साफ झलकती है। डाला गया है, पहले जो कचरा होता था पूरे में फैलता रहता था, लेकिन अब ये जो कचरा है यहाँ पे आके रुक जाता है, आपने देखा, जिससे मशीन को आसानी हो जाती है। मशीन पूरे में नहीं रहती, मशीन आती है, इसको इकट्ठा करके लेके चली जाती है। बिल्कुल। तो आप ये देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि कुछ लोग वादे करते हैं कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं भारत को ऐसा बना दूंगा, मैं देश को ऐसा बना दूंगा, मैं लोगों को इतना रोजगार का सृजन कर दूंगा कि कुछ समझ। भाई मैं कह रहा हूं कि जहां पे तुम्हारी सरकारें हैं, जहां पे तुम अभी शासन कर रहे हो, वहां पे कितने रोजगार का उत्सर्जन किया? नहीं किया ना। यहाँ पे सरकार की मंशा साफ दिख रही है। जिस दिन से वो मतलब बीजेपी जीती है, सरकार का गठन भी नहीं हुआ है, शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, उससे पहले मशीनें उतार दी गई। इससे साफ जाहिर होता है कि बीजेपी यमुना को लेकर संवेदनशील है, वो काम कर रही है। उसके बाद जब सरकार गठन हुआ, तब से दोनों ये मशीनें लगातार, हम आप 10 दिन से 15 दिन से यहाँ आते हैं, बराबर आते हैं, हर दिन आपको एक नया अपडेट देखने को मिलता है। क्या लग रहा है, पहले कभी आपने 11 साल में ऐसी मशीनें यहाँ पे चलती देखी? भाई मैं तो कभी आया भी नहीं यहाँ। सच्चाई तो यह है कि ऐसे ही आता जाता था, लेकिन कभी यहाँ नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे नाक बंद करके निकलना होता था, इतनी बदबू थी। तो कौन यहाँ पे आएगा? आज हम कम से कम यहाँ पे सांस ले सकते हैं, इतना परिवर्तन हो गया कि हम यहाँ पे सांस ले सकते हैं, बदबू नहीं है यहाँ पे। नहीं तो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं थी, लोग यहाँ पे लैट्रिन वॉशरूम सब करते थे, आज वो चीज़ें नहीं है ना। आज यहाँ पे सफाई दिख रही है। आप पत्रकार हैं, आप यहाँ पे कवर कर रहे हैं, आपको भी कुछ परिवर्तन दिख रहा होगा कि भाई जो पिछले था उससे आज में कुछ तो परिवर्तन है। साथ में ये मशीनें आप देख सकते हैं कितनी गहराई से, कितने अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें वो निकाल रही है। एक एक चीज़, एक एक पत्ती आप देखो, इसके अंदर ये लोगों ने पूजा पाठ के तमाम चीज़ें डाले हैं। ये आगे से बह के आया है, यहाँ नहीं पड़ा है। बेशक अभी पुल के ऊपर से लोग डाल देते हैं,
लेकिन उनको भी मैं कहना चाहूँगा कि भैया आपकी आस्था अगर माँ यमुना में है, आप अगर इनको निर्मल और पवित्र बनाना चाहते हैं तो थोड़ी जिम्मेदारी सरकार के साथ आपको भी उठानी पड़ेगी। नीचे दिखाइए ये जो बूम लगाए हुए हैं इनका, देखिए कितना फायदा हुआ है यमुना में, क्योंकि पूरा का पूरा कूड़ा यहाँ पे आके रुक गया। अब मशीन को आसानी हो रही है इसको निकालने में, क्योंकि पहले पूरा का पूरा ये कूड़ा यमुना में फैला रहता था, मशीन को पूरा का पूरा चक्कर मारना पड़ता था। अब नहीं पड़ा। 1 मिनट सर, 1 मिनट। चलिए कुछ लोग भी यमुना पे आ रहे हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार सफाई का काम चल रहा है? सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं, और जमुना पे सफाई चल रही है ये अच्छी बात है। हाँ। क्योंकि दिल्ली की जनता जो है कई दशकों से जो है ना वो बहुत परेशान थी पर्यावरण के मामले में, समझे। तो ये बहुत ही गौ गंगा संत की संस्कृति, ईश्वर की प्रकृति, ये तो बहुत पहले ही साफ होनी चाहिए था। क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, पूरे भारत की राजधानी दिल्ली है। यहाँ ऑल वर्ल्ड के लोग यहाँ आते हैं, ये होनी चाहिए, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए था, समझे। ये काम पहले भी हो सकते थे, लेकिन नहीं, कहते देर है दुरुस्त है। अच्छी बात है, खुशी है जो कि दिल्ली के अंदर जो है भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। तो हम एक दिल्ली का आम नागरिक होने के नाते हम यही कहेंगे, जो सबसे पहले जो ये गंगा जमुना की जो दुर्गति है, जो ये दयनीय स्थिति है, इसमें सबसे बड़ी आप सफाई करवा रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। जनता आपके साथ है और रही है सर्वोपरि है जनता। आप इसको जो गंदे कर रहे हैं, जो कल कारखाने उद्योग इंडस्ट्री जो चला रहे हैं, 5% व्यक्ति जो है वो व्यापारी बैठे हुए हैं, 95% व्यक्ति को जो है उसको घुमा रहे हैं लट्टू की तरह, और उनकी भी इसमें काफ़ी जिम्मेवारी है। तो इसमें ये हम भी चाहते हैं, जनता भी चाहती है दिल्ली के जो इसमें नहाएं, तैरे, अभिलाषा है। पर्यटक बनाइए, दिल्ली को पर्यटक बनाइए, विश्व लोग आए, जैसे काशी बन गया है आपका, उसके बाद मध्य प्रदेश बन गया जी, सब जगह जाने, अयोध्या जा रहे हैं। आप दिल्ली को बनाइए, दिल्ली को हाईलाइट कीजिए, दिल्ली एक ऐसी चीज बने जो वर्ल्ड में फेमस है। हम लगातार यहाँ रहे, कुछ जिम्मेदारी हमारी आपकी भी बनती है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा 2 गार्ड भी यहाँ पे छोड़ दिए गए। कुछ लोग आते हैं जैसे कुछ प्रभावित करना है तो पन्नी भी इसी में फेंक देते, थैला भी इसी में फेंक देते जी। नहीं, उन जनता से ये कहेंगे, वो हमारी कहने में सरकार तो वो सेकेंड है, फर्स्ट जनता है, क्योंकि जनता सब कुछ जानती है। मैं सभी दिल्ली के वासियों से मैं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूँ, विनती करता हूँ, आपका सर्वप्रथम जिम्मेदारी यही है, जो आप पहले कोई भी अगर इसमें फूल प्रवाहित कर रहे हैं तो वो करें, लेकिन गंदगी नहीं करें। सबसे पहले आप जागिएगा तब जग जगेगा, आप नहीं जागिएगा जग नहीं जगेगा। आपके चलने से आपका संसार चलेगा। हर व्यक्ति की दिल्ली की यही जिम्मेवारी है, जो यमुना माता को आप कहने दूषित नहीं कीजिए, हो सके जितना इसको स्वच्छ रखने में वातावरण अच्छा रहे। दिल्ली में लोगों की सांस घुटन सी हो रही है, हर 3 महीने के बाद लोग दूसरे स्टेट पलायन कर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम 40 सिगरेट पीने के बराबर हमारे जो है ऑक्सीजन पूरे बॉडी में जाता है। हार्ट और लंग्स जो है ये बहुत कहने का मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। तो हम यही कहेंगे सरकार से, और बहुत खुशी की बात है केंद्र और राज्य सरकार दोनों इन्हीं के साथ है, लॉ एंड ऑर्डर भी इन्हीं के हाथ में, सब कुछ इनके हाथ में। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर इस बार अगर इन्होंने अगर सही तरीके से अगर जमुना की और दिल्ली को सही संभाला नहीं, तो जनता इनको अच्छी तरह संभालने आता है। जनता सब कुछ जानती है, हम जनता से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। जी को संभाल दिया जनता ने। हाँ, फ्री के थे, फ्री को उनको फ्री कर दिया, क्योंकि आप फ्री हो गए, आप जाइए, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप जैसे एक सीएम के पद पे थे, मुख्यमंत्री थे, कई जिम्मेवारियां था, लेकिन आपने जो किए उसका जनता ने देखा, आपका आंसर दे दिया। यहाँ पे आते रहते होंगे जी। तो मुझे बताइए, क्या कभी पिछले 11 साल में कभी इस तरीके की हमें मशीनें चलती हुई दिखाई दी, इस तरीके से सफाई होती दिखाई? 11 साल नहीं, मेरे को तकरीबन दिल्ली के अंदर 29 ईयर्स हो गया। मैं एक सोशल वर्कर हूँ, मैं एक समाज का कार्य करता हूँ। सुबह से शाम एक पंक्ति है, कहते हैं जलाकर खाक कर दी अपने आसियाने को, रोशनी कर दी जग के जवाने को। जिसको अपना घर बार परिवार त्यागना है, वो व्यक्ति समाज से भी करता है। कुछ उसके पल्ले नहीं आता, उसको गालियां भी खाना पड़ता है, प्रशंसा भी मिलता है, सहानुभूति भी मिलती है।
इसलिए कि हम ये कहेंगे हमारे कोई राजनीति पार्टी से कोई कहने को मतभेद नहीं है। ये दिल्ली को संभालिए, आपके साथ हैं, सहानुभूति है, सहयोग है, हमेशा जनता के हित की बात कीजिए, आपके हित के लिए जनता बात करेगी, यही हमारा सबसे एक बड़ा। आखिरी सवाल, क्या लग रहा है जिस तरीके से लगातार 10 दिन हो गए, 10-12 दिन शपथ को लिए लगातार मशीनें चल रही है, क्या उम्मीद दिख रही है भाजपा से कि क्या वाकई यमुना साफ कर पाएंगे? क्योंकि अमित शाह जी ने भी कहा था कि 28 तक पूरी यमुना को साफ कर देंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल अच्छी बात है, आप 28 तक कीजिए, ये 28 नहीं, अगले 28 तक आप कीजिए, लेकिन कहने का मतलब 2028 तक। अच्छा 2028 तक, अच्छा हम समझे 28 मार्च कह रहे हैं। नहीं नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, 28 तक तो खुशी की बात है। 28 नहीं, आप 29 तक कीजिए, क्योंकि 2030 में अब विधानसभा दिल्ली का चुनाव होगा, उससे पहले आपका 29 में केंद्र में चुनाव है, तो खुशी होगी, पूरा देश जानेगा। और देश ये हमारा राजधानी है दिल्ली, यहाँ अगर आप अल्टर करेंगे तो पूरा देश में आप कहीं ना कहीं जो है इसका खामियाजा आपको जरूर भुगतना पड़ेगा, चाहे कोई भी राजनीतिक पार्टियां हों, ये बिल्कुल साफ है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद।